हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम आईसीएआर से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, आप बहुत सारे एग्जाम्स को देते होगे, जैसे कि आपने आईसीएमआर का नाम सुना होगा, डीबीटी का सुना होगा, गेट का, सीएसआई नेट का। ऐसे एक और एग्जाम होता है जिसका नाम है आईसीएआर, जिसके थ्रू आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है। अब ये जो आईसीएआर का एग्जाम है, ये कंडक्ट करवा रहा है, एनटीए इसको कंडक्ट करा रहा है और इसके थ्रू आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लोगे, फिर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो आईसीएआर एयू सिस्टम है, इसमें टोटल 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ होती है, जिनमें से 63 तो स्टेट एग्रीकल्चरल, वेटरनरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरी यूनिवर्सिटीज़ हैं। 4 जो है आईसीएआर है, जिनके नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। 3 जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, जिनके भी नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। और 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जिनके भी नाम यहाँ पर मेंशन्ड है, बीएचयू, एएमयू, विश्व भारती एंड नागालैंड यूनिवर्सिटी। तो ये सारा यहाँ पर कुल मिला के आईसीएआर एयू सिस्टम आता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इसमें ये बताया गया है कि आईसीएआर जो है वो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के दे रहा है पीजी के लिए और पीएचडी के लिए। हम यहाँ पर पीएचडी की बात करने वाले हैं, पीजी की नहीं बात करने वाले। इसके थ्रू आपको 30% सीट्स मिलती है मास्टर डिग्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, और कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसमें आपको 100% सीट्स मिलती है। ये पीजी का है, हम पीएचडी का देख लेते हैं। 30% सीट्स मिलेगी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, और 100% सीट्स मिलेगी आपको इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जिनका नाम यहाँ पर मेंशन्ड है। इस एग्ज़ाम के थ्रू, इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होता है और उसके बाद ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें आप ले सकते हो एडमिशन। हम आगे जाके सारी लिस्ट भी देख लेंगे। तो इस तरीके से बेसिक ये आइडिया है कि भाई ये क्या एग्ज़ाम है। अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप 5 जून तक फिल कर सकते हो। एग्ज़ाम जो है आपका होगा 3 जुलाई को। करेक्शन विंडो खुलेगी 7 जून से लेकर 9 जून तक। मोड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा सीबीटी मोड। ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इंग्लिश में पेपर होने वाला है। अगर हम यहाँ पर इसका बुलेटिन देखें, क्योंकि उसके थ्रू हम हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, तो इसकी फ़ीस रहने वाली है, काफ़ी अच्छी खासी फ़ीस है। जनरल अनरिजर्व्ड की फ़ीस है 2000 रुपये। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की है 1955 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर की है 1025। तो फीस जो है वो बहुत अच्छी खासी ले रहे हैं ये। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें आगे, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं की वेबसाइट पे मिलेगी, तो आप इन्हीं की वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है दोस्तों, जितने भी एनटीए के फॉर्म्स होते हैं सेम वैसा ही फॉर्म है, कुछ स्पेशल नहीं है। तो वैसे ही आपको फॉर्म करना है, इनकी वेबसाइट पे आके आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम 72 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा और 89 सिटीज़ में होने वाला है। वो भी हम देख लेंगे कौन कौन सी सिटी में होगा, ताकि आप अपने पास की सिटी भर सके एग्ज़ाम देने के लिए। और 72 सब्जेक्ट्स में ये बेसिकली होने वाला है। अगर हम यहाँ पर चलें तो इस एग्ज़ाम के थ्रू हम यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। पेपर पैटर्न की अगर हम यहाँ पे बात करें, सीबीटी मोड में पेपर है, 2 घंटे का है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 120 मार्क्स के, 120 क्वेश्चंस होंगे, आई एम सो सॉरी, टोटल क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन, जिसमें पार्ट ए में होंगे 20 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड, जो हमारा मेनली सीएसआई नेट में भी होता है। 50 क्वेश्चंस होंगे टेबल 1 में जो सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है उनमें से, जिनके बारे में हम बात कर लेंगे। और पार्ट सी में 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होंगे, जिनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। टोटल 480 मार्क्स का होगा, ये होगा 80 मार्क्स का, ये होगा 200 मार्क्स का और ये होगा 200 मार्क्स का। यानी कि हर क्वेश्चन रहने वाला है 4 मार्क्स का और नेगेटिव होगी -1 की। आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 होगा। मीडियम पेपर का इंग्लिश रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे तो जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें तो मैंने आपको बता दिया जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज, अलाइड साइंसेज, इनमें से हो सकता है। जनरल एप्टीट्यूड जो हमारा होता है उनमें से क्वेश्चंस हो सकता है, तो वो सारे क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन बी जो होगा उसमें आपको इनमें से कोई भी कोर्स, क्रॉप साइंस का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। आपने समझो फर्स्ट सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। अगर आपने ये चूज़ कर लिया तो ये 4 पेपर्स होंगे, अगर ये पढ़ लिया तो ये होंगे, ये पढ़ लिया तो ये, मतलब जो भी आप चूज़ करोगे उसके जो भी सब यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उसमें से सेक्शन बी में क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप इनमें से ही कोई एक चूज़ करोगे और उस एक में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक बार टेबल 3 दिखा भी देती हूँ, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो आप यहाँ पर टेबल 3 देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आ गया जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग।
या फिर आ गया सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर आ गया प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट पैथोलॉजी, निमेटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सेरिकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो आप इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करोगे और जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसमें से आपको सेक्शन सी में क्वेश्चन मिलेंगे, और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है उनमें आपको ये जितना भी क्रॉप साइंस का इन्होंने दिया हुआ है, क्रॉप साइंस 1, क्रॉप साइंस 2, क्रॉप साइंस 3, हॉर्टिकल्चर, इनमें से जो भी आपको ऐसा लगता है कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छे हो वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो और उसमें आपको सेक्शन बी में क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन्ड है, आप अच्छे से देख सकते हो। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर इस तरीके से पूरी कहानी है। यहाँ पर अगर हम देखें जो रिजर्वेशन नॉर्मल रहता है वही सारा रिजर्वेशन है। स्टाइफंड जो नॉर्मली हमें पीएचडी के लिए स्टाइफंड मिलती है वही स्टाइफंड मिलने वाली है। स्टाइफंड में कुछ यहाँ पर ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो मिनिमम मार्क्स इन द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस एग्जाम, आपको यहाँ पर ये मिनिमम एग्ज़ाम्स चाहिए, मिनिमम यहाँ पर आपको CGPA चाहिए होगी अगर आपको यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। अगर आपकी ये नहीं है मिनिमम GPA तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर है ओवरऑल ग्रेड पॉइंट परसेंटेज, तो आपकी मास्टर्स डिग्री में मिनिमम इतने होने चाहिए। अगर आपके मिनिमम इतनी है OGPA तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मिनिमम आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने और भी बातें बता रखी है कि कोई भी कैंडिडेट जिसके पास बैचलर्स डिग्री है 3 साल की वो कंसीडर नहीं किया जाएगा PhD के लिए। आपके पास यहाँ पर क्या होनी चाहिए, आपके पास यहाँ पर मास्टर्स डिग्री जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और दिए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना अगर आपको जहाँ पर भी अप्लाई करना है, जिस भी हिसाब से करना है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे रखी है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए। अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, इनमें आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मेन है, आपको ये चीज़ होनी चाहिए, मास्टर्स आपकी इसमें होनी चाहिए। एडिशनल एलिजिबिलिटी आपके पास ये हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, बट ये मेन चीज़ है, ये तो होनी ही होनी चाहिए आपके पास। ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री में अप्लाई करना चाहते हो तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री इनमें से किसी में आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो दोस्तों। सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर अच्छे से मैंशनड है, यू कैन चेक इट आउट। अब आप प्लीज़ ये मत पूछेगा कमेंट सेक्शन में मैम जूलॉजी वाले एलिजिबल है क्या, बॉटनी वाले एलिजिबल है क्या, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है। अगर आपकी इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। तो आप इसको PDF को अच्छे से खोलकर एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। एज लिमिट अगर हम यहाँ पर देखें तो एटलीस्ट 20 ईयर्स जो है आपकी होनी चाहिए। दिस इज़ द मिनिमम एज लिमिट कि एटलीस्ट आपकी 20 ईयर्स एज होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो इन्होंने कुछ और बातें बताई है कि किस तरीके से आपको फॉर्म विल वगैरह करना है, किस तरीके से एडमिट कार्ड आएगा, अनफेयर मीन्स नहीं करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी सिटी है जहाँ पर है एग्ज़ाम सेंटर। आप इन सारी सिटीज़ में एग्ज़ाम जो है वो जाकर देख सकते हो। आप अपने आसपास का जो भी सिटी आपको लगता है आप वहाँ जाके एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें, इफ़ वी मूव फर्दर, तो स्ट्रीम इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ये तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का स्ट्रीम है। इन सब में ये कोड कौन कौन सा रहेगा वो आप कोड देख सकते हो। इसके अलावा आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, फॉर्म कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। कैसे पेपर पैटर्न रहेगा ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। और यहाँ पर आपको ये भी दिया हुआ है लिस्ट ऑफ SAU, DU, CAU, CU फ्रॉम वेयर ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड। तो इन्होंने यहाँ पर इसका भी कोड दिया हुआ है। आप ये सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। वंस अगेन ये पूरी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा टेंटेटिव सब्जेक्ट एंड यूनिवर्सिटी वाइज सीट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो आप यहाँ पर सीट्स देख सकते हो, जैसे कि अगर आप जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो आप ये चेक कर सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो सीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ पे सीट्स हैं JRF के लिए। ऐसे ही प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में, प्लांट पैथोलॉजी में, हर एक के में मेंशन्ड है। निमेटोलॉजी में, एंटोमोलॉजी में,
ईट सेरिकल्चर, बायोकेमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे है आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑल द यूनिवर्सिटीज़ जो भी है, जैसे BHU आप देख सकते हो, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए BHU में 2 सीट्स अवेलेबल है। सो आप ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको पता भी चल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम इस यूनिवर्सिटी में है या नहीं है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि GB पंत जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो GB पंत में इस सब्जेक्ट में तो नहीं है, पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर यू कैन चेक इट आउट। यहाँ पर इन्होंने सारी सीट्स वगैरह सब मेंशन किया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप फॉर्म फिल कर देना। वंस अगेन अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके पास पूरा सिलेबस भी आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई सब कुछ मेंशन्ड है, सिलेबस पूरा मेंशन्ड है। तो जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग का सिलेबस आप देख सकते हो, साइंस सीड साइंस वगैरह का, आप हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस भी बहुत अच्छे से देख सकते हो। निमेटोलॉजी का, एंटोमोलॉजी का, सेरिकल्चर का, ईच एंड बायोकेमिस्ट्री का। बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर आप सिलेबस चेक कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस जो है काफ़ी हद तक CSI नेट के सिलेबस से मैच करता है। तो अगर आप CSI नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। ऐसे इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी का भी जो सिलेबस है वंस अगेन वो CSI नेट के सिलेबस के साथ काफ़ी हद तक मैच करता है। तो अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है वंस अगेन सिलेबस CSI नेट के सिलेबस से काफ़ी मैच करता है। तो अगर आप CSIR की तैयारी कर रहे हो तो आप इनके साथ जा सकते हो। तो ऐसे सारे के सारे जो हैं यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स आर मेंशन। तो आप आराम से देख लीजिएगा इन सब के सिलेबस को। आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर भरिएगा फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ पेपर्स भी दे रखे हैं। यहाँ पर 6 पेजेस तक सारे पेपर्स हैं, आप देख सकते हो। 2022 के इन्होंने पेपर दे रखे हैं। बायोकेमिस्ट्री का फॉर एग्जांपल मैंने देखा, ओपन किया, तो आप यहाँ पर पेपर का लेवल देख सकते हो कि कैसे पेपर का लेवल आता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं सिंपल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, CSIR के जैसे घुमा फिरा के नहीं है। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। मैं इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि कहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर फाइंड आउट करना है, कहाँ से सिलेबस फाइंड आउट करना है, और ये जो मेन नोटिफिकेशन है इसका। उम्मीद है कि आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। आप चाहें तो आप बंसल बायोलॉजी पे आके तैयारी कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।